तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एमपी पुलिस का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसके लिए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कैसे आएगा? तो हम लोग एक एक पंक्ति को सॉल्व करेंगे। पहली पंक्ति को सॉल्व करेंगे और पहली पंक्ति में जो आपका बड़ा नंबर है 28, ये कैसे बना तो देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर पहली पंक्ति में नंबर जो दिए गए हैं 1, 6 और 7, इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 7 7 14 हो जाएगा। 28 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 28। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में जो बड़ी संख्या है 30, इसको बनाएंगे। तो उसके पीछे देखिए कौन कौन सी संख्या है, 4 2 और 9। 4 2 और 9 को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 15। और 15 में ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। यही तरीका इसमें लगाएंगे नीचे। तो 8 5 और 3 को जोड़ देंगे। तो 8 5 और 3 कितना होता है, 8 5 13, 13 3 16। 16 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 32। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से या दूसरे का पहले से होता है, उसी तरह का संबंध हमें तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो देखिए जिस प्रकार ढांचे से क्या बनता है, घर बनता है, उसी प्रकार कंकाल से क्या बनेगी, कंकाल से क्या बनेगा, शरीर बनेगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए गाइस, बैल जो होता है आपका, वो क्या करता है, बैल तो बैलगाड़ी को चलाता है, गाड़ी को चलाता है मतलब। उसी प्रकार घोड़ा जो है वो किसको चलाएगा, तांगा को। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या आएगा? तो पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे से होता है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से निकालना पड़ता है। तो वी बाई ई से हमें डी ए जी बनाना है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, बी बाई ई, इससे क्या बना है, डी ए जी। आप सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। बी का होता है 2, बाई का होता है 25, ई का होता है 5 और डी का होता है 4, ए का होता है 1 और जी का होता है 7। अब देखिए 2 से 4 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। 25 से 1 बनने में मतलब आप आगे जा रहे हैं, इसमें भी 2 कितना जुड़ा, 2 जुड़ गया। अब 5 से 7 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। मतलब सभी में 2 जुड़ रहा है। तो यही तरीका हम लोग जी डी जे में करेंगे। तो जी डी जे, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। जी का होता है 7, डी का होता है 4, जे का होता है 10। सभी में 2 2 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 ये हो जाएगा और ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12। अब ये अल्फ़ाबेट कोड किसके होते हैं, एन के। 9 किसका होता है, आई का। 6 किसका होता है, एफ का। और 12 होता है एल का। आई एफ एल आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। कैसे करेंगे, देखिए हमें 1 से पहले 26 36 बनाना है। मतलब पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे से होता है, उसी प्रकार दूसरे का तीसरे से या तीसरे का चौथे से निकालना पड़ता है। तो पहले हम लोग 1 से 36 बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले 5 को ऐड कीजिएगा। आपका कितना आ गया, 6। अब इसको 36 बनाने के लिए इसका स्क्वायर कर दें तो आपका कितना आ गया, 36। यही तरीका हम लोग 2 के लिए करेंगे। 2 में हम लोग 5 को जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर भी जोड़ा था। फिर आ गया 7। अब स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 49। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, ऊपर लिख लेते हैं। प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। और आगे माइनस का अर्थ है प्लस। इसके बाद देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड। इसी प्रकार डिवाइड का अर्थ क्या है आपका, माइनस। तो एक इक्वेशन आपका दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं इक्वेशन को, 9 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाई 3। अब इसमें चिन्हों को अप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई, तो ऊपर मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड। तो 9 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा।
अगला आपका चिन्ह है प्लस। प्लस का मतलब ऊपर क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इसके बाद अगला चिन्ह है माइनस। माइनस का मतलब क्या है, ऊपर प्लस, प्लस लगा दिया। फिर आया आपका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड अप्लाई कर दिया। अगला चिन्ह है आपका डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या है, 3, माइनस, तो -3 हो जाएगा। अब इसमें बॉडमास रूल लगेगा, तो सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 9/4 और इंटू 2 प्लस 5 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड है तो 5/10 हो जाएगा और -3। अब 2 से ये 4 काट देंगे तो 2 बार जाएगा, 5 से ये 10 काटेंगे तो 2, मतलब 9/2 प्लस 1/2 -3। एलसीएम आपका 2 हो जाएगा, तो मतलब 10/2 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। 10 से ये 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 5 -3, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 6 इंटू 18 इज इक्वल टू 3 और 9 इंटू 36 कितना है, 4। 12 गुणे 60 है 5 और 15 गुणे 225 क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 6 इंटू 18 है, तो यहाँ पर बराबर 3 ये कैसे आया। तो यहाँ पर 6 इंटू 18 है और बराबर हमें 3 लाना है, तो आप क्या करेंगे, इस 6 का 18 में डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 3। तो 18 में 6 का डिवाइड किया तो हमें ये मिल गया 3। यही तरीका इसमें लगाएंगे, 9 इंटू 36 है तो 36 में 9 का डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4। आगे भी यही तरीका करेंगे, 60 में हम लोग कितने का डिवाइड करेंगे, 12 का, तो आपको क्या मिल जाएगा, 5। फिर देखिए 25 में 225 में 15 का डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा, किससे काटेंगे, 15 मिलेगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में फर्स्ट शब्द को ये लिखा जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FIRST। इससे आपका क्या बना है, इससे आपका बना है HKT और U और V। तो इनके अल्फ़ाबेट कोड भी लिख देते हैं। F का होता है 6, I का होता है 9, R का होता है 18, S का कितना होता है 19, T का होता है 20। अब देखिए H का होता है 8, K का होता है 11, T का होता है 20, U का कितना होता है, U का होता है 21 और 22 होता है V का। अब देखिए 6 से 8 बनने में कितना जुड़ा, तो आपका जुड़ा 2। 9 से 11 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। 18 से 20 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। 19 से 21 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। और 20 से 22 बनने में 2 जुड़ा, मतलब सभी में 2 2 जुड़ा है। यही तरीका सेकंड के लिए करेंगे। तो सेकंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SECOND। अब देखिए एस का कोड कितना होता है, 19 होता है, ई का होता है 5 और सी का होता है 3, ओ का होता है 15, एन का होता है 14, डी का होता है 4। सभी में 2 2 जोड़ेंगे, 19 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21। और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 3 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 5 और फिर 15 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 17 और फिर 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। 21 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है, यू का। और 7 किसका होता है, जी का। 5 किसका होता है, 5 होता है आपका ई का। और 17 किसका होता है, क्यू का। 16 किसका होता है, वी का। और 6 किसका होता है, एफ का। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी में आ रहे हैं। देखिए UGE, QPF, तो आपका ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक विशिष्ट कोड भाषा में फादर शब्द को ये लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में सिस्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो फादर के सारे अल्फ़ाबेट पहले लिख लेते हैं, FATHER। इससे आपका क्या बनेगा, F बनेगा, फिर V बनेगा, फिर TIE और S। अब देखिए सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। F का होता है 6, A का होता है 1, T का होता है 20, H का होता है 8, E का होता है 5, R का होता है 18, F का होता है 6, B का होता है 2, T का होता है 20, I का होता है 9, E का होता है 5, S का कितना होता है 19। अब देखिए पहला अल्फ़ाबेट है F का, F ही रहा, मतलब इसमें कुछ नहीं जुड़ा।
अब देखिए दूसरा अल्फ़ाबेट है, 1 से 2 बन गया मतलब एक जुड़ा। फिर देखिए 20 का 20 ही रहा। फिर 8 से 9 बन गया, एक जुड़ा। फिर देखिए 5 का 5 ही रहा, 18 से 19 बन गया। मतलब पहले अल्फ़ाबेट में आपका कुछ नहीं जुड़ा, दूसरे अल्फ़ाबेट में एक जुड़ा। मतलब एक छोड़ के आपका एक जुड़ रहा है। आप क्या करेंगे, यही तरीका सिस्टर के लिए लगाएंगे। सिस्टर के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SISTER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एस का होता है 19, आई का होता है 9, एस का 19, टी का होता है 20, ई का होता है 5, आर का होता है 18। पहला अल्फ़ाबेट आपका सेम रहेगा, एस का ऐसे ही हो जाएगा। अब 9 का होता है, आई का होता है 9, 9 में फिर एक जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर भी जुड़ा था, तो 10 हो जाएगा। 10 किसका होता है, जे का। अब एस का एस रहेगा, फिर एक छोड़कर एक जुड़ेगा, 21 हो जाएगा 20 की जगह। 20 में एक जोड़ेंगे 21, 21 किसका होता है, यू का होता है। 5 का 5 ही रहेगा। अब फिर देखिए 18 में एक जोड़ेंगे तो 19, 19 किसका हो जाएगा, एस का हो जाएगा। तो आपके क्या अल्फ़ाबेट मिले, SJSUSS। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, SJSUE और एस। सॉरी गाइस, ये ई है, आपका एस लिख दिया मैंने, ई का ई रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मशीनरी आपका शब्द है, इससे आपका कौन सा शब्द नहीं बन सकता, तो ऑप्शन सी माइंड। क्योंकि माइंड में आपका डी अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है और डी अल्फ़ाबेट आपका मशीनरी में नहीं है, इसलिए सी नहीं बन सकता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिवा पूरब की ओर 18 किलोमीटर चलता है। तो मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पूरब आपकी दिशा इधर होती है और ये 18 किलोमीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 37 किलोमीटर चलता है। तो आपका बायां कौन सा हो जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना चलता है, 37 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 24 किलोमीटर चलता है। तो बायां आपका इधर हो जाएगा, कितना चला, 24 किलोमीटर। अब है आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट, ये हमें दूरी बतानी है कि क्या आएगी। तो देखिए यहाँ से कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। नीचे ये दूरी आपकी 18 है, तो ऊपर भी ये दूरी 18 हो जाएगी। और टोटल दूरी ऊपर 18 है, तो 18 में से 24 में से 18 जाएगा, तो ये दूरी आपकी कितनी बची, 6। ओके गाइस, तो ये 6 है, ये 37 है, तो ये दूरी हमें बतानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम लोग। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको दूरी पूछी नहीं गई, लेकिन अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा था, नॉर्थ की ओर, लास्ट में ये पश्चिम दिशा में है। तो आपकी ये दूरी, ये दिशा कौन सी हो गई, ऊपर वाली होती है उत्तर होती है, ये पश्चिम होती है। और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। एक पंक्ति में सलील ऊपर से 7वां स्थान है, नीचे से 10वां। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो टोटल के लिए फार्मूला क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम -1। तो टोटल निकालने के लिए टॉप से कितना है, 7वां, और नीचे से 10वां और -1। 10 और 7 कितना होता है, 17। 17 में से एक जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए 678 से 673 बनाया, तो इसमें कितना घटा, -5। अब 673 से 668 बनाया तो कितना घटा, 5। अब पीछे देखते हैं, 658 से 653 बनाया तो 5। मतलब सभी में 5 5 घट रहा है, तो आगे भी घटेगा। तो इसमें भी हम लोग क्या घटा देंगे, 668 में 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 663। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर आपको सेट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले देखिए विंग आएगा, उसके बाद आएगा बॉम्ब, फिर आएगा बूस्ट, फिर आएगा बोस्ट, फिर ब्रूम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। विषम क्या होता है, 3 ऑप्शन तो समान हो जाएंगे, लेकिन एक ऑप्शन आपको ऐसा ढूंढना है जो अन्य तीनों से भिन्न हो। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ए एफ है, ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, एफ का होता है 6, तो 1 से 6 बनने में कितना जुड़ा, 5 जुड़ा। अब है आपका आई एन, आई का होता है 9, एन का होता है 14, 9 से 14 बनने में कितना जुड़ा, 5। अब सी चेक करते हैं, ई का होता है 5, के का होता है 11, इसमें देखिए 5 से 11 बनने में 6 जुड़ा। अब देखिए जेड का होता है 26, ई का होता है 5, तो 26 से 5 बनने में 5 जोड़ा।
लेकिन ऑप्शन सी में आपका 6 जोड़ा, 3 में आपका 5 जोड़ा, तो अभी सम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है। देखिए 3 से 9 बनने में क्या हुआ? 3 का मल्टीप्लाई। 9 से 27 बनने में क्या हुआ? 3 का मल्टीप्लाई। 27 से 81 बनने में 3 का मल्टीप्लाई। सभी में 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 81 में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 8 24, 243 इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वैसा ही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए गाइस, ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15। तो देखिए इसमें 5 का अंतर, इसमें भी 5 का अंतर, तो आगे भी 5 का अंतर होगा। तो 15 में 2 जोड़े 5 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। और 20 किसका होता है? टी का। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।